नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। बड़ी खबर है, राजधानी में डेंगू के 3 मरीज मिले हैं। एक मरीज की डेंगू से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एलाइजा टेस्ट के लिए रिपोर्ट को भेजा है। एलाइजा टेस्ट के बाद डेंगू से मौत की पुष्टि होगी। ये बड़ी खबर है रायपुर से। राजधानी रायपुर में डेंगू के 3 मरीजों की पुष्टि हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि डेंगू से एक मरीज की मौत भी हुई है। ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एलाइजा टेस्ट के लिए रिपोर्ट को भेजा है, जिसके बाद ये साफ होगा कि जो मौत हुई है, जिस शख्स की जान गई है, उसकी डेंगू की वजह से हुई है या किसी और वजह से। तो 3 पेशेंट की पुष्टि हुई है जिन्हें डेंगू हुआ है और इलाज चल रहा है। 2 डेंगू पीड़ितों का एक व्यक्ति की जान भी गई है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं कि ये डेंगू से ही मौत हुई है, लेकिन आशंकाएं जरूर जाहिर की जा रही हैं। माना यही जा रहा है कि डेंगू के चलते, डेंगू बुखार से ही शख्स की जान गई है, लेकिन टेस्ट के लिए रिपोर्ट भेजी गई है और टेस्ट के बाद ही तस्वीर साफ होगी। रायपुर से बड़ी खबर है, नगर निगम की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हो गया। विपक्ष ने सामान्य सभा में जमकर बवाल काटा। सदन में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। गोल बाजार के व्यापारियों को न्याय दिलाने की मांग की है। गोल बाजार आवंटित संशोधित मामले को लेकर हंगामा हुआ है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां नगर निगम की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने सामान्य सभा में हंगामा किया है। सदन में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें नगर निगम की और गोल बाजार के व्यापारियों को न्याय दिलाने की मांग उनके जरिए की गई। गोल बाजार आवंटित संशोधित मामले को लेकर हंगामा किया गया है रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। अद्भुत, अविश्वसनीय क्षमता का अतुलनीय प्रदर्शन। देखिए जरा, हर खाली जगह को भर देना हवा की प्रकृति होती है। ये ऑटो भी उसी सिद्धांत का काम कर रहा है। बैठने योग्य कोई भी जगह खाली नहीं। क्या सीट, क्या छत, हर जगह पैसेंजर्स भरे हुए हैं। एक ऑटो में 21 सवारियां। निर्माताओं को भी इस ऑटो की इस क्षमता पर इतना भरोसा न रहा होगा जितना इसे दौड़ा रहे इस चालक को है। जब 21 सवारियों को भरकर ये ऑटो सड़क पर रफ्तार भर रहा था तो देखने वाले देखते रह गए। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां एक ऑटो 21 आदिवासी मजदूरों को लाद कर निकल पड़ा। ऑटो के अंदर 15 और छत पर 6 लोग बैठे थे। रास्ते में एसडीओपी की नजर इस ऑटो पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने ऑटो को रुकवाया, ऑटो चालक को फटकार लगाई और ये समझाया कि ऑटो को ऑटो समझो, बस नहीं। ऑटो पर इतनी सवारियों को लादना उनकी जान से खिलवाड़ है। ट्रक है क्या बस? 4 सवारी की पास हैंगे। कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21। रात का समय और कुछ युवक युवतियां पब में जश्न मनाने के लिए गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक एक विवाद हुआ और विवाद ने पब का सारा माहौल खराब कर दिया। ये तस्वीरें इंदौर से देखने को मिली, जहां एक पब में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ युवक युवतियों की पब के बाउंसर्स के साथ विवाद होने के बाद पिटाई हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पब के अंदर जमकर लात घूंसे चल रही हैं। इनका कहना है कि बाउंसर्स के द्वारा लोगों को धमकी दी गई, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। इधर दूसरे पक्ष का ये कहना है कि लड़के और लड़कियां नशे में विवाद कर रहे थे। खैर, बात चाहे कुछ और भी हो, पर पब में मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पब के मैनेजमेंट पर कई सवाल उठ रहे हैं। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
शाम के वक्त जब कुछ लोग चाट पकौड़ी खाने के लिए एक ठेले के पास पहुंचे, तभी अचानक कुछ लोग आकर व्यापारी के साथ मारपीट करने लगे और मारपीट का वीडियो सामने आया है। व्यापारी अपने ठेले पर लोगों के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी ये वारदात हो गई। जानकारी के मुताबिक उधारी का पैसा इस मारपीट के पीछे का कारण बताया जा रहा है। दरअसल वीडियो में मारपीट करते हुए नजर आ रहे लोग व्यापारी से उधारी का पैसा मांगने आए थे, पर जब पैसा नहीं मिला तो वे मारपीट करने लगे। इस पूरी घटना का वीडियो पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि पहले मामूली विवाद देखते देखते बात बिगड़ गई और मारपीट तक आ गई। यहाँ कुछ कस्टमर्स ठेले पर पानी पूरी खाते हुए भी देखे गए, जो मारपीट शुरू होने के बाद सहम गए और दूर जाकर खड़े हो गए। टमाटर महंगा है, इसलिए लोगों को अब ये काफी प्रिय भी हो गया है। जैसे जैसे टमाटर के दाम बढ़े, इसकी डिमांड बढ़ गई। जो टमाटर जहां 10 से 20 रुपए किलो मिल जाया करता था, अब वो 80 से 100 के पार मिल रहा है। लेकिन क्या हो जब आपको बीच सड़क पर ढेर सारे टमाटर पड़े हुए मिल जाएं, जाहिर है उन्हें लूटने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक ऐसा ही टीकमगढ़ के ग्रामीणों ने भी किया। दरअसल यहाँ कुछ बदमाशों ने एक टमाटर से भरे हुए पिकअप को लूट लिया। बदमाशों ने पहले पिकअप को लूटा और फिर बाद में आगे चलकर लूट के टमाटरों को सड़क पर फेंक दिया। इन फेंके हुए टमाटरों पर कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ी, जिसके बाद बात फैल गई और लोग टमाटर लूटने के लिए पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बदमाश ड्राइवर से पिकअप गाड़ी छीन कर ले गए थे और नारगुड़ा के पास लूट के टमाटर फेंक कर भाग गए। अब जिसको जो जरूरत थी उसने वो लूट लिया। बदमाशों ने पिकअप और ग्रामीणों ने टमाटर। इंदौर में पुलिस की रात्रि गश्त के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण इस वीडियो में देखने को मिला। बदमाशों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने सिगरेट और पान मसाला के थोक व्यापारी की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। शहर भर में अफसर सड़क पर होने के बाद भी बिल्डिंग के बेसमेंट में आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना के बाद आला अफसर मौके पर पहुंचे। क्राइम ब्रांच भी बदमाशों की तलाश में जुटी है। जूनी इंदौर पुलिस के मुताबिक वारदात कलेक्टर परिसर के सामने की है। नेहा अपार्टमेंट की बेसमेंट में इस वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ व्यापारी अपने पिता के साथ भाई के साथ दुकान पर बैठे थे। इस दौरान नकाब पहनकर 3 बदमाश घुसे, पिस्टल और कट्टे के साथ व्यापारी को धमकाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक कस्टमर को व्यापारी रुपए दे रहा था, बदमाशों ने वो भी छीन लिए। बाद में बदमाशों से उन्होंने लड़ने की भी कोशिश की, जिस पर बदमाश मौके से भाग निकले। इस दौरान एक शख्स ने उनके पीछे भी दौड़ लगाई, लेकिन तब तक वे भाग चुके थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने जब से चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तब से देश समेत पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। लॉन्च के बाद से ही लोग इसकी सफलता की कामना कर रहे हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की सतह पर इसकी लैंडिंग की तारीख नजदीक आते जा रही है, लोगों में इसका उत्साह देखते बन रहा है। भोपाल में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर लोगों के द्वारा होम जाप का अनुष्ठान किया गया। भोपाल के मां वैष्णो देवी मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा है, ताकि इसरो के वैज्ञानिकों के इस मिशन को कामयाबी मिल सके। राजधानी में विशेष रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि चंद्रयान 23 अगस्त को ही चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। ऐसे में जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लोग भगवान से चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना कर रहे हैं। न कोई शर्म, न हया और न ही किसी का डर। इन तस्वीरों को देखकर यही समझ आ रहा है कि इन लोगों को न किसी का डर है और न ही परिवार की इज्जत की चिंता। तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां एक पब के अंदर बेशर्मी की सारी हदें पार होती नजर आईं। क्या हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों युवाओं में वेस्टर्न कल्चर को लेकर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी देखने को मिल रही है। प्रदेश के मिनी मुंबई में नाइट कल्चर को युवा ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसका नतीजा ये तस्वीर है। यहाँ एक युवक युवती एक दूसरे में चूर नजर आए। पब पर जहां अक्सर डिम लाइट देखने को मिलती है, वहां पर ये युवा क्या गुल खिला रहे हैं वो आप देख सकते हैं।
संस्कृति को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सार्वजनिक जगह की है और अब इसका वीडियो भी सामने आया है। अब देखना होगा कि ये वीडियो सामने आने के बाद पब का मैनेजमेंट क्या एक्शन लेता है। 20 सड़क पर ये बिखरा हुआ अनाज और भीड़ को देखकर आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि ये किसी हादसे की तस्वीर है। धमतरी के मैडम सिल्ली के पास रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो बड़े ट्रक आपस में भिड़ गए। इस जोरदार टक्कर में ट्रकों में भरा हुआ सामान सड़क पर बिखर गया। जानकारी के मुताबिक इन ट्रकों में धान और चावल भरा हुआ था। भीषण भिड़ंत के बाद सड़क पर चावल और धान के बोरे पड़े हुए नजर आए। इधर इस टक्कर में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यह हादसा किस वजह से हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों ही ट्रकों के ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने हादसा होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हाथियों का आतंक अपने चरम पर है। हर दिन के साथ ही हाथियों के उत्पात की खबरें लगातार सामने आती हैं। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल में इन दिनों 5 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। हाथी लगातार फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हाथी जंगल पार करने के दौरान सड़क पर भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद भीड़ लगाकर लोग उन्हें परेशान करते हैं और इनके नजदीक पहुंचते हैं। इसके बाद हाथी आक्रामक होकर घरों में भी तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। हाथी दल ने अब तक दानी कुंडी सर्किल में 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा दिया है। ये हाथी खेत में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर बलरामपुर में भी हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। गढ़गोड़ी कृष्णनगर इलाके में उत्पात मचा रहे हैं हाथी। खेत में लगी फसलों को इन्होंने रौंद दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मजदूर रहेगा कहाँ बासी खाते रहे। बोला कोई मौका नहीं मिला, वो बासी नहीं खाई काटा। अब वही बासी खाई ना नहीं। अब हमार माता बहनी मल्ला तीजे पोड़ा बनाते बनाते घर में ओला ओमा भोलियार दे लोगोरा दे के नाच कूद के बोले तीज त्योहार बढ़िया देखे ने वीडियो नाचत कूदत देखे भावरा उरा चलाना है लेडी चलाने पर उसके भोलियार ना छत्तीसगढ़ के जनता ला ऐसे नहीं बोले कि तोला नौकरी मिले है कि नहीं मिले, तोला काम मिले है कि नहीं मिले, ओकर चिंता नहीं। धान बेचा दे तो बोनस मिले है कि नहीं मिले इसने के बेर में देते बोनस ला 4 बार। नवा फसल आ जाते तब देते, नवा धान बेच देता तब आते किस्त। तो क्या मतलब? सुनसान रोड, रात का समय और खाट पर एक मरीज। क्या ये हमारे देश का विकास है? जी हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि विकास के दावे सिर्फ चुनावों तक सीमित हैं। अगर सच में देश के हर कोने में विकास हो रहा होता तो शायद ये देखने को नहीं मिलता जो इस तस्वीर में नजर आता है। दरअसल जशपुर से विकास के तमाम दावों की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई है। गांव में पक्की सड़क और नदी पर पुल न होने की वजह से 2 किलोमीटर तक सर्पदंश पीड़िता को खाट में ढोकर सड़क मार्ग पर पहुंचाया गया और पक्की सड़क पर खड़ी निजी गाड़ी से पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। ये पूरा मामला बगीचा विकासखंड के छिरोडीह का है। यहाँ के लोगों को गांव में पक्की सड़क और पुल न होने के चलते इस तरह की समस्याओं का रोजाना सामना करना पड़ता है। लेकिन इनकी समस्या का समाधान किस हद तक हो रहा है उसे इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है।
बलरामपुर मुख्यालय के बैडमिंटन ग्राउंड में उस समय डर का माहौल बन गया जब ग्राउंड में एक कोबरा सांप निकल आया। बारिश का मौसम है और ऐसे में मैदानी इलाकों में सांप निकलने का सिलसिला जारी है। हर रोज की तरह ही खिलाड़ी बैडमिंटन ग्राउंड में खेलने के लिए पहुंचे थे। तभी वहां नाग देवता ने दर्शन दे दिए, जिससे मैदान में अफरा तफरी मच गई। अचानक से अगर इतना बड़ा सांप सामने आ जाए तो किसी की भी जान हलक में आ जाएगी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सांप को देख सभी खिलाड़ियों में भगदड़ मच गई और सभी खिलाड़ी दहशत में आ गए। सांप निकलने की सूचना स्नेक कैचर को दी गई। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। देवास की रेप पीड़िता को उस वक्त न्याय मिल गया जब आरोपी के आसानी को प्रशासन ने धराशायी कर दिया। मामला देवास के खाते गांव का है, जहां आरोपी ने नाबालिग युवती से नाम बदलकर पहले तो दोस्ती की और बाद में शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती को आरोपी के असली नाम के बारे में पता लगा तो वो टूट गई। परिजनों को पूरे मामले से अवगत कराया। परिजनों ने भी युवती का साथ दिया और पुलिस में शिकायत लिखवाई गई। युवती ने आरोपी पर रेप करने का आरोप लगाया। इस शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और आरोपी पाए जाने पर युवक के घर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।